जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें नोमेनक्लेचर की सीरीज चल रही है। आज हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो है स्पाइरो हेटेरोसाइकल्स का, यानी ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जो हेटेरोसाइक्लिक तो होंगे ही होंगे बट स्पाइरो भी होंगे। अब ये स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक इसमें कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसा इसका नोमेनक्लेचर होता है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं। स्पाइरो हेटेरोसाइकल्स का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले तो है कि हेटेरोसाइक्लिक को देखते हैं। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो जिनमें क्या होते हैं, हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। अब ये हेटेरो एटम कौन कौन से होंगे? हेटेरो एटम होंगे अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तो हम इनको क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब स्पाइरो का मीनिंग क्या है कि अगर दो रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड है, जुड़ी है, बट कंडीशन इसमें ये रहेगी कि दोनों जो रिंग है वो सेम कार्बन या सेम एटम से अटैच रहेगी। गॉट इट? चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। The compounds in which two rings are fused at common point are known as spiro compounds। यानी कॉमन होना चाहिए इसके अंदर, दोनों रिंग के अंदर जो एटम होगा वो क्या होगा? सेम होगा, कॉमन होगा। चलिए एक एग्जांपल हमारे सामने, ये स्पाइरो कंपाउंड है। इस तरह का कंपाउंड हम क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, क्या इन दोनों का कॉमन एटम है क्या ये? तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोल दूंगा? बिल्कुल, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या? ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, बट पहले हम स्पाइरो समझते हैं। इट इज ए स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, यानी सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ए एंड बी। अब ये क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद में एल्केन, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उनको एल्केन के फॉर्म में हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। गॉट इट? देखिए ए का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ए है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अदर देन स्पाइरो एटम इन स्मॉलर रिंग, यानी स्मॉलर रिंग में कितने एटम्स हैं वो नंबर मेरे को एक ही जगह पुट करना है। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है हमें? अब देखिए इस रिंग में कितने एटम है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, बट हमें वो एटम काउंट नहीं करना है जो कॉमन है, ये काउंट नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में इस केस के अंदर? 1 2 3 4। बी क्या है? नंबर ऑफ एटम अदर देन स्पाइरो एटम इन लार्ज रिंग। लार्ज रिंग में कितने एटम है वो काउंट कीजिए, 1 2, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, तो यहां पर बी की जगह में 5 पुट कर दूंगा। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने किया स्पाइरो लिखा, उसके बाद में ब्रैकेट मेंशन किया। ब्रैकेट में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स अदर देन स्पाइरो एटम इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में कितने एटम है वो मेंशन किया। फिर मेंशन करेंगे नंबर ऑफ एटम इन लार्जर रिंग, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ के। चलिए अब फिर हम एल्केन, जहां पे यहाँ पे क्या है 10 है तो डेकेन लिख देंगे, 8 है तो ऑक्टेन लिख देंगे। चलिए इसको, ये है स्पाइरो कंपाउंड, ये तो हमारा स्पाइरो क्लियर हो गया। बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी तो होना चाहिए। ये तो ये रहा। क्या करा हमने? सबसे पहले हमने एक रिंग ली, दूसरी रिंग ली, इन दोनों को फ्यूज्ड किया, इन दोनों में सेम या कॉमन एटम आ रहा है तो स्पाइरो हो गया। अब मैंने एक इसमें क्या डाल दिया? हेटेरो एटम डाल दिया चुपके से, ऑक्सीजन, ये रहा। तो अब ये क्या हो गया? स्पाइरो हेटेरोसाइकल हो गया। इसका एग्जांपल हो गया परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, अब करना क्या है? इसका नाम क्या है? स्पाइरो, ब्रैकेट के अंदर ए बी और फिर आगे एल्केन। इसका नेम नोमेनक्लेचर है कॉमन नेम। अब ए क्या है? नंबर ऑफ एटम इन स्मॉलर रिंग, बी नंबर ऑफ एटम इन लार्जर रिंग। ए के अंदर कितने एटम है? 1 2 3 4, तो 4 एटम्स आ गए। लार्ज रिंग में 1 2 3 4 5 एटम्स आ गए। अब ध्यान रखना, ये जो कॉमन एटम है उसको काउंट नहीं करना है दोनों के अंदर, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया, इसको काउंट कर लिया 4, इसको काउंट कर लिया 5। अब बात करते हैं
ये जो हेटेरो एटम आ रहा है उसके लिए प्रीफिक्स यूज में लेंगे। प्रीफिक्स फॉर हेटेरो एटम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज में लेते हैं हम। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऑक्सा यूज में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे तो सुनिए, स्मॉलर रिंग से करते हैं हमेशा, और जो स्पायरो कॉमन कार्बन है या एटम है उसके जस्ट नियर बाय से 1 2 3 4 5। अब मैं 6 नंबर किसको दूंगा, हेटेरो एटम को 6 7 8 9 10। अब आप जब नंबरिंग करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि यार हेटेरो एटम को नंबर 1 देंगे, नहीं, स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये 6 पे आएगा, 7 8 9 10। तो क्या लिखा है हमने, 6 नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, 6 ऑक्सा स्पायरो, प्रीफिक्स हमने एज ए यूज में लिया है ये। फिर ब्रैकेट के अंदर स्मॉलर रिंग में कितने एटम है, 1 2 3 4, 4 मेंशन कर दिया। लार्जर रिंग में 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 मेंशन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हैं, 10, तो डेकेन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मेरे सामने इधर भी है, कॉर्नर वाला भी है, इसको भी ले लो बाबा, नाराज हो जाएगा ये, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। देखिए हमने क्या बोला है कि हमारे पास में ये कैसा कंपाउंड है, पहले तो ये बताइए। ऑब्वियसली बात है कंपाउंड हमारा कैसा है, यस, ये हमारा कंपाउंड हो गया स्पायरो, और हेटेरोसाइक्लिक भी है क्योंकि हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, एक 4 मेंबर्ड है और दूसरी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, अलग अलग, ठीक है। अब सुनिए, मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, नंबरिंग जब करूंगा तो स्मॉलर रिंग से करूंगा, ये रूल है। स्मॉलर रिंग से जहां से अटैच हो रही है रिंग, स्मॉलर रिंग, उसके जस्ट नियर बाय, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ये हो गया, अब 5, ऑब्वियसली बात है हेटेरो एटम को 5 6 7 8। अब हेटेरो एटम को एज ए प्रीफिक्स 5 नंबर पे आ रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, 5 थाया, गॉट इट। नेक्स्ट स्पायरो लिखेंगे ब्रैकेट में, स्मॉलर रिंग में कितने एटम है, 1 2 3 3, और लार्जर रिंग में 4। ध्यान रखें ये 1 4 मेंबर रिंग तो है, बट मेरे को ये एटम काउंट नहीं करना है क्योंकि ये कॉमन आ गया है ब्रैकेट में जब मेंशन करूंगा, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने हैं एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, ऑक्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमारा हो ही गया, इस पे आ जाएंगे, दिख रहा है। मेरे को बताइए क्या ये कौन सा सिस्टम है, स्पायरो कंपाउंड है, मुझे कैसे पता चला, दोनों रिंग एक ही एटम से अटैच है। नेक्स्ट, क्या इसमें हेटेरो एटम है क्या, बिल्कुल है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया, और हम बोल सकते हैं स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पहले स्पायरो आता है, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं, पहले स्मॉल रिंग के एटम होता है, फिर लार्जर रिंग का एटम होता है, फिर एल्केन का नेम होता है नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके। चलिए आते हैं इधर, 5 4 ऑक्सा आया, क्यों आया, चलिए काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द रिंग एटम ऑफ द स्मॉलर रिंग। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है हमेशा, इसलिए मैंने ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो हम स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे, और स्मॉलर रिंग से भी कौन से एटम से, जो अटैच है इस रिंग से, उसके जस्ट नियर बाय से 1 2 3 4। अब 5 में इसको दूं या इसको दूं, ऑक्सीजन को या सल्फर को, तो मैंने बता रखा है प्रायोरिटी जो है वो किसको मिलती है, सबसे पहले ऑक्सीजन को। ब्रीदिंग करते हैं हम, कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया, याद करने का है, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4, तो 5 6 7 8 9, ऑक्सीजन 5 पे आ रहा है, सल्फर 9 पे आ रहा है, तो ये तो हो गए प्रीफिक्स। तो ऑक्सीजन लिखेंगे 5 ऑक्सा 9 थाया स्पायरो, 5 ऑक्सा 9 थाया स्पायरो ब्रैकेट। इसमें कितने एटम है, 1 2 3 3, इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 5 5, ब्रैकेट क्लोज। टोटल नंबर ऑफ एटम 9 है, तो 9 मैंने लिख दिया है, गॉट इट। चलें आगे, चलिए एक एग्जांपल ये है, आप बताइए कौन सा सिस्टम है, 2 रिंग एक ही एटम से अटैच हो रही है, स्पायरो कंपाउंड है, और इसके अंदर एक हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज ए स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, दोनों 6 मेंबर्ड है, तो छोटी तो है ही नहीं कोई। अब यहां पर क्या करें,
अभी तक तो हम देख रहे थे कि छोटी रिंग होगी, वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग देंगे, बट अब दोनों क्या है, सेम एटम है, तो हम हेटेरो एटम को प्रायोरिटी देंगे। तो इस रिंग में इसको स्टार्ट करूंगा नंबरिंग देना है, इसको, अब इसी बात इस वाली को, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, या तो इस वाले एटम से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग, या इस वाले एटम से स्टार्ट करूंगा, यही है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले से स्टार्ट करूंगा, ताकि हेटेरो एटम ऑक्सीजन उसको नंबर 2 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, 2। तो ऑक्सा स्पायरो ब्रैकेट में, इसमें 1 2 3 4 5 एटम है, इसमें भी 5 एटम है, 5 5, और टोटल नंबर कितने हैं, 11। तो अनडेकेन, अनडेकेन इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी सेम नंबर ऑफ एटम्स दोनों रिंग में सेम है, छोटी बड़ी है नहीं, दोनों सेम साइज की हैं, दोनों के अंदर हेटेरो एटम है, ये अलग केस आ गया। ऐसे केस में मैंने बता रखा है ऑक्सीजन और सल्फर है, तो ऑक्सीजन को मैं प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं ऑक्सीजन वाली रिंग से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। अब ध्यान रखिए, इस जहां से रिंग अटैच है बस उसके जस्ट नियर बाय में ही ऑक्सीजन अटैच है, इसीलिए मैं यहां से नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल। तो ऑक्सीजन 1 पे आ रहा है और सल्फर 6 पे आ रहा है, 1 ऑक्सा, 6 आया, स्पाइरो ब्रैकेट में 4 4, फिर नोनेन क्योंकि नंबर ऑफ एटम 9 है। इधर आ जाइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बताइए क्या स्पाइरो कंपाउंड है क्या, ये बिल्कुल स्पाइरो कंपाउंड है। और क्या ये भी स्पाइरो कंपाउंड है क्या, बिल्कुल ये भी स्पाइरो कंपाउंड है, क्योंकि दो रिंग एक ही एटम से अटैच हो रही है। क्या हेटेरोसाइक्लिक है, यस, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। सबसे पहले इसको करते हैं, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, स्मॉल रिंग से स्टार्ट होगी। अब स्मॉल रिंग में मेरे पास चॉइस है, या तो इस वाले एटम से या इस वाले एटम से, तो ऑक्सीजन हेटेरो एटम है बाबा, हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5। अब आ गया डबल बॉन्ड, तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, ना कि इस वाले कार्बन को। बात समझ में आ रही है, इसमें से इन दोनों में से किस कार्बन को दूंगा, इसको। तो 6 7 8 9 10। चलिए अब नाम करेंगे, नेम क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सा स्पाइरो ब्रैकेट, इसमें नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 4, इसमें नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5 5, टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेक, अब सुनिए 6 नंबर पर इन है डबल बॉन्ड, तो मैंने क्या लिख दिया, डेक 6 इन, अदरवाइज डेकेन आता, बट यहां पे अब क्या आ गया, डेक 6 इन। चलिए आगे मूव करते हैं, ऐसे एग्जांपल, ये 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, दोनों एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही एटम से अटैच है, स्पाइरो कंपाउंड हो गया है। इसका मतलब यह है कि स्पाइरो कंपाउंड आ गया है। अब हेटेरोसाइक्लिक है, बिल्कुल हेटेरो एटम आ गया, एक्स ऑक्सीजन। अब नंबरिंग किसको करेंगे, स्मॉल रिंग से करेंगे, इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5। अब 6 नंबर किसको दूंगा, ऑब्वियस सी बात है हेटेरो एटम को, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बाबा, हेटेरो एटम, तो यहाँ पर डॉन है, डॉन, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना एग्जामिनर हमें क्या हो, तो ध्यान रखेगा, इज इट डॉन, तो इसको नंबर देंगे 6 7 8 9 10। गॉट इट, ठीक है। अब नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेटेरो एटम को प्रीफिक्स लेंगे, 6 नंबर, 6 ऑक्सा स्पाइरो ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्मॉलर रिंग 1 2 3 4, बिगर रिंग 5 ब्रैकेट क्लोज, 10 है तो डेकेन आएगा, बट यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो डेक 9 इन, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। Got it? तो अभी जो हमने सीखा वो क्या चीजें सीखी हैं, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। स्पाइरो कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, स्पाइरो का मतलब है दो रिंग एक ही एटम से अटैच हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर हम जब नंबरिंग करेंगे तो स्मॉलर रिंग को प्रायोरिटी देंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। और नेमिंग कैसे करते हैं, स्पाइरो ब्रैकेट और फिर एल्केन का नाम आएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, पहले स्मॉलर रिंग में कितने हैं, फिर हमारी बिगर रिंग जो है, लार्जर रिंग है, उसमें कितना एटम है। ध्यान रखेंगे जो एटम हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, वो जो कॉमन एटम है उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा हमको रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ और स्पाइरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास में है जिनका नॉमेनक्लेचर हमें करना है, बहुत इजी है बट देखने में बहुत डरावने है। देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है निकल गई जान, लेकिन नहीं निकली है जान। हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे करना है। देखिए स्पाइरो कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले कि कोई एक एटम से दो रिंग अटैच होंगे, ये बेंजीन रिंग और ये 5 मेंबर रिंग दो कार्बन से अटैच है,
तो ये सिस्टम तो स्पायरो कंपाउंड कहाँ हो गया। बट ये दोनों रिंग एक ही कार्बन इस वाले एटम से अटैच है क्या, इसका मतलब ये स्पायरो कंपाउंड हो गया। तो एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, दोनों फ्यूज्ड हैं एक ही कार्बन से, एक ही एटम से, इसलिए ये क्या हो गया स्पायरो। हेटेरो एटम तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमें, ये नाइट्रोजन है। क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्पायरो, ब्रैकेट में मेंशन करना है कि इस सिस्टम के लिए हमने इंडोल यूज में लिया है, जो हम लेते हैं ट्राइबल नेम है इसका, याद रखेंगे। बेंजीन से 5 मेंबर है जिसमें नाइट्रोजन इंसर्ट है, वो हम बोलते हैं इसको इंडोल। अब सुनिए, ये तो मैंने स्टेम नेम ले लिया। अब बाकी का जो नेम है इस रिंग का वो कैसे लिखेंगे, साइक्लोपेंटा। 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लोपेंटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे 2 4, अब देखो 2 और 4 इस पूरी रिंग के लिए मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5। तो देखिए डबल बॉन्ड कहां रहा है, 2 पे और 4 पे, 2 4 डाई ई। ओके, आगे लिखा है 1 3 डैश। देखिए ये दोनों रिंग किस कार्बन पे अटैच है, जिसपे क्या क्या नंबर आ रहा है, एक तो 3 डैश आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी 3 डैश क्या है सुनिए, इस रिंग को जब मैं नंबरिंग दूंगा तो कैसे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक बढ़ जाऊंगा। तो ये लीजिए, आगे भी दे देते हैं ऐसे। मेरे को बताइए, ध्यान से देखिए, जहां ये दोनों रिंग अटैच है, जो कॉमन एटम है, उस पे क्या क्या नंबर आ रहा है, 1 और 3 डैश। तो मैंने लिख दिया 1 और 3 डैश, ये मेंशन करना जरूरी है। फिर आगे आ रहा है 3 डैश एच। कहने का मतलब है अगर मैं ये रिंग हटा लेता हूं ऊपर वाली, तो नीचे वाली रिंग बच रही है। नीचे वाली रिंग पे यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जिससे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा, वो मैंने मेंशन कर दिया 3 डैश एच। अब आगे इंडोल हमें लिख ही दिया इस पूरे सिस्टम का नेम। दोबारा से देखते हैं, स्पायरो ब्रैकेट में साइक्लोपेंटा, 2 4 डाइईन, 1 3, क्योंकि ये दोनों सिस्टम 1 3 से अटैच है, 1 3 डैश और 3 एच। यहां पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा, अगर इस रिंग को हम हटा देंगे तो ये हमने इंडोल नेम लिख दिया है। आइए नेक्स्ट, ये इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। इसके अंदर देखिए कि स्पायरो सिस्टम कौन सा है, ये रहा, ये कार्बन है, इससे एक ये रिंग अटैच है, एक ये पूरा सिस्टम अटैच है, देख रहा है। चलिए नेमिंग करते हैं कैसे होगा। पहले तो इस सिस्टम के लिए मैंने नंबरिंग कर रखी है, हेटेरो एटम से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। अब नीचे वाला वो जो पूरा सिस्टम है, इस पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, फिर 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और 10 डैश। डैश में चल रही जीवन जिंदगी डैश में निकल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बीच वाली रिंग है उनको लास्ट में नंबरिंग मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया इस वाले सिस्टम का नंबरिंग, मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेमिंग की बात करते हैं। स्पायरो ब्रैकेट, ये पिपरिडीन है हमारी, पिपरिडीन। और दोनों सिस्टम कौन कौन से एटम, किस एटम से अटैच है, इस वाले से। इस पे क्या क्या नंबर आ रहा है, एक 4 और एक 9 डैश लिख दिया गया। और आगे क्या लिख दिया है, ज़ैंथीन। ये पूरा हमारा सिस्टम क्या है, ज़ैंथीन है। दोबारा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि ये सिस्टम यहाँ से अटैच है, स्पायरो कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि नाइट्रोजन इंसर्ट है, ऑक्सीजन इंसर्ट है। इसके पहले लिखूंगा स्पायरो, ब्रैकेट में इसका लिखूंगा पिपरिडीन। दोनों सिस्टम किस कार्बन से अटैच है, इस पे क्या क्या नंबर आ रहा है, 4 और 9 डैश, वो लिख दिया। और ये ज़ैंथीन, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि कैसे हमको इसका ध्यान रखना है। इसको ज़ैंथीन बोलते हैं, याद रख लेंगे। चलिए, ये एक और डरावना सिस्टम, बट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या, जे वाला सिस्टम और जे वाला सिस्टम दोनों सेम है क्या, बताइए सेम है। तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो अब मैं पहले ऊपर वाले सिस्टम के लिए नंबरिंग कर रहा हूं, तो हेटेरो एटम का नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस वाले के अंदर भी वही हेटेरो एटम को 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 5 6 7 डैश हो गया, ठीक है। दोनों सेम है, तो सेम रिंग के लिए मैं लिखूंगा, दोनों सिस्टम कहां अटैच हो रहे हैं, 3 3 डैश स्पायरो बाई, क्योंकि 2 बार आ गया सिस्टम, ब्रैकेट में 3H। देखिए ये जो है ना, ये सिस्टम 3 वाला, यहाँ पे ये हटेगा तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। वैसे 3H मैंने मेंशन कर दिया है। और इंडोल क्या है, ये पूरा सिस्टम हमारा इंडोल है, जो कि 2 बार आ रहा है, ये मेंशन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। इस तरह के स्पायरो कंपाउंड को हम नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से करेंगे, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार रिवाइज करते हैं। स्पायरो कंपाउंड क्या होंगे, 2 रिंग फ्यूज्ड होगी बट एक ही कार्बन एटम से, और हेटेरो एटम हुआ तो स्पायरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड।
क्या करते हैं, नंबरिंग हम देते हैं स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बता रखी स्मॉलर रिंग से, ठीक है। ये स्मॉलर रिंग, इससे पहले जो एग्जांपल थे वहां पे स्मॉलर रिंग से हमने स्टार्ट कर रहा था नंबरिंग। और फिर क्या करेंगे हम, नेमिंग करेंगे तो स्पाइरो पहले लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, फिर एल्केन का नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम जितने हैं उसके हिसाब से। ब्रैकेट में क्या आने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, पहले स्मॉलर रिंग के एटम रहेंगे, फिर लार्जर रिंग के एटम रहेंगे, फिर जितने टोटल ऑफ नंबर एटम है उनके हिसाब से, एल्केन के हिसाब से नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 कार्बन है तो ऑक्टेन आ गया, 9 है तो नोनेन आ गया, और 10 है तो डेकेन आ गया। ये हमने एग्जांपल किए हैं बहुत से, वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल हमने कंसीडर किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नोमेनक्लेचर एक और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो भी हम जल्दी देखेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।